स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। ये इम्पॉर्टेंट है नेट जेआरएफ पेपर 1 फॉर ऑल द सब्जेक्ट। एंड ये पैराफ्रेजिंग आता है बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन के अंडर। जो आपका यूनिट है कम्युनिकेशन का, उसके अंडर आता है और इसे हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। पैराफ्रेजिंग होता क्या है? देखिए, पैराफ्रेजिंग आप तभी कर पाएंगे अगर आप बातों को अच्छे से सुनते हैं, तभी आप पैराफ्रेजिंग कर पाएंगे। पैराफ्रेजिंग वो तकनीक है, पैराफ्रेजिंग ये कान है आपका, अगर आप अच्छे से बातों को सुनते हैं तभी आप पैराफ्रेजिंग कर पाएंगे। पैराफ्रेजिंग वो टेक्निक है या तकनीक कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो किसी दूसरे ने बात कही उसको अपने शब्दों में बताते हैं। जैसे टीचर ने कोई बात बताया और मेरे बगल वाले जो फ्रेंड है उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला प्लीज़ आप बता दो कि सर ने क्या बोला या मैम ने क्या बोला। मैंने उसको अपने वर्ड्स में बताया कि सर ने बोला कि ये जो नेट जेआरएफ का पेपर है वो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सर ने मान लो ये बात बोली थी, अपने वर्ड्स में उन्होंने बोली थी कि इट्स इजी टू क्रैक नेट जेआरएफ। तो मैंने वही उसको बात अपने दोस्त को बता दी कि नेट जेआरएफ क्रैक करना ईजी है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। मैंने उसको बताया। ये हो गया पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है? ये अगर आपके अंदर स्किल है गुड लिसनिंग की, तभी आप पैराफ्रेजिंग कर पाओगे। अगर इसके अंदर स्किल नहीं है, वो अच्छे से सुन नहीं पाता है, उसका ध्यान भटकता रहता है, बस फ्रेंड से बातें करेगा क्लास में, तो वो थोड़ी ना अच्छी पैराफ्रेजिंग कर पाएगा। वो उसमें आधी अपनी गलत गलत बातें मिला के बता देगा, क्योंकि उसने अच्छे से वो उस बात को सुना ही नहीं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये मैंने जो भी लिखा है बहुत इजी लैंग्वेज में खुद से बना के लिखा है। टेलिंग इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू हैव लिसन फ्रॉम योर टीचर। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने शब्दों में बताना जो आपने अपने टीचर से सुना है, अपने शब्दों में बताना। नोट्स के लिए मैंने आपको ये लिख भी दिया है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये स्टूडेंट को मदद करता है कि हाँ, टीचर ने ये बताया और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। टीचर कभी कभी उठाकर आपको पूछता है ना कि चलो स्टूडेंट एक्स उठो और बताओ कि मैंने क्या बताया, तो वो बताता है। अगर वो कहीं भी गड़बड़ करता है तो टीचर बोलता है नहीं नहीं, मैंने ये नहीं ये चीज़ बताई है। तो ये होता है कि हम अपने टीचर की बात को समझ पाएँ। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने बोला ना अभी कि टीचर अगर कोई स्टूडेंट गलत बताता है कि सर ने ये बताया, तो टीचर जब उससे पूछता है तो बोलता है बेटा मैंने ये नहीं ये चीज़ बताई है। तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होने वाली थी वो भी रुक जाती है। और हेल्प टू रिमेंबर व्हाट वाज सेड बाय द टीचर। ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाता है कि अच्छा टीचर ने ये कहा था। जब हम उसको अपनी वर्ड्स में समझते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को याद करना। प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब मुझे पता है कि मुझे टीचर कभी भी उठा के पूछ सकता है बताओ बेटा मैंने क्या बताया, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और उसको उस चीज़ को ध्यान से सुनूंगा। हेल्प टू अवॉइड इम्पल्सिव रिएक्शन। जो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, ध्यान से ना सुनना, ये कुछ अलग अलग चीज़ें करते रहना क्लास में, और इन सब को प्रिवेंट करेगा और अवॉइड करेगा। क्योंकि मुझे डर है, मुझे अपने टीचर को बात को ध्यान से सुनना है और कोई भी गलत रिएक्शन लेने में मुझे ये बचाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि उसको मैं पैराफ्रेज करके देखूंगा कि टीचर ने ये बोला है अपने वर्ड्स में और टीचर ने ये गलत नहीं सही बताया है। तो गलत बिहेवियर को भी ये रोकने में मदद करता है। Hope you understand it, and if you have any queries please ask in the comment section.